तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मीठा सोडा खिलाकर दूध कैसे बढ़ाए। जी हाँ, आप मीठा सोडा खिलाकर अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। क्योंकि शीशपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर समस्या, हर बीमारी का इलाज अपने पास है। तो दोस्तों मीठा सोडा खिलाकर आप अपने पशुओं का दूध तो बढ़ा ही सकते हैं। इसके साथ दूध में अगर फैट कम आ रही है, एसएनएफ कम आ रहा है, यानी कि दूध पतला हो गया है और उसकी कीमत कम मिल रही है, तो आप उसकी फैट और एसएनएफ भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशुओं में कोई थनों संबंधी समस्या हो जाती है या तो फिर थनैला रोग हो जाता है, मास्टाइटिस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो उसको भी ये मीठा सोडा खिलाकर आप कंट्रोल कर सकते हैं। मीठा सोडा आपके पशुओं के लिए रामबाण है। इसके अलावा दोस्तों अगर पशुओं में पेट का बंद पड़ जाता है, यानी कि गोबर का बंद लग जाता है, उसमें भी मीठा सोडा बहुत ही कारगर है। इसके अलावा अगर पशुओं को अफारा हो जाता है, पेट में गैस वगैरह हो जाती है, तो उसको भी मीठा सोडा से आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु का हाजमा खराब है, पाचन संबंधी कोई दिक्कत है, तो उन सब को भी आप ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे फ़ायदे जहाँ पर है वहीं मीठा सोडा के कुछ नुकसान भी है। नुकसान ऐसे नहीं है, नुकसान अगर आप उसको सही तरीके से नहीं देते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं, या उसकी जो मात्रा है वो सही नहीं देते हैं, तब आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकते हैं। तो मीठा सोडा आप अपने पशुओं को कैसे खिला सकते हैं, कैसे खिलाकर उनसे फ़ायदा ले सकते हैं, या तो फिर मीठा सोडा खिलाने से क्या नुकसान हो सकते हैं, किस तरह से खिलाने से नुकसान होते हैं और उन नुकसानों से कैसे आप बच सकते हैं, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों अगर आपके भी पशुओं में कोई समस्या है या कोई बीमारी है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शीशपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म ਤੋਂ पवित्र ਤੇ लंबड़दार ਅਸੀਂ बात कर रहे हैं सारे भरावां। और तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, इस वीडियो में मैं आपको मीठा सोडा खिलाकर पशुओं का दूध कैसे बढ़ाते हैं वो तरीका बताऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियों में या दिक्कतों में मीठा सोडा कारगर है वो सब भी बताऊंगा, उसके क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे, वो सब बताऊंगा। तो वो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप अपने पशुओं से पूरा दूध लेना चाहते हैं और उसमें एसएनएफ और फैट की मात्रा ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आपने ये दो काम तो अपने पशुओं के साथ ज़रूर करने होंगे। उनमें क्या है, उनमें पहला है आपने अपने पशुओं की जो डीवार्मिंग है, जो पेट के कीड़ों की सफाई है, वो समय समय पर करते रहना है। दूसरा आपने अपने पशुओं को अच्छी डाइट, अच्छा जो संतुलित आहार होता है जिसमें सभी कुछ होता है, जैसे कि उसमें अनाज भी हो, बाजरा मक्का सब कुछ, दालें भी हो, खली भी हो और जो गुड़ वगैरह है वो भी हो, तो इस तरह का खाना आपने अपने पशुओं को ज़रूर देते रहना है। अब बात आती है मीठे सोडे के साथ आपने दूध कैसे बढ़ाना है। तो दोस्तों पहला काम तो आपने ये करना है, ये जो मीठा सोडा होता है जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाना बनाने वाला सोडा, या तो फिर जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये आपने किसी परचून की दुकान से खरीद कर नहीं लाना है, उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होती है। ये आप किसी मेडिकल स्टोर से खरीद कर लाए वो अच्छा होता है। तो दोस्तों दूध कम क्यों होता है? दूध कम इसलिए होता है, पशु खाना पीना कम कर देता है, पशु में कोई दिक्कत हो जाती है पाचन संबंधी, तो उस वजह से पशु खाना पीना कम कर देता है।
कई बार क्या होता है पशु दूध बढ़ाता नहीं है, उल्टे कम करने लगता है। तो उसका दूध बढ़ाने के लिए पशुपालक उसको अत्यधिक मात्रा में अनाज खिलाता है, क्योंकि कुछ भाइयों का ये सोचना है कि ज़्यादा अनाज खिलाओगे, जितना ज़्यादा अनाज खिलाओगे उतना ही ज़्यादा दूध देगा। तो इस तरह से अचानक अनाज की मात्रा उसके खाने में बढ़ा देने से उसका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, हाजमा खराब हो जाता है। तो उसको ठीक करने के लिए मीठा सोडा बहुत बेस्ट तरीका है। तो इस तरह की दिक्कत अगर आपके पशु में हो जाती है तो आपने 50 ग्राम मीठा सोडा सुबह देना है, 50 ग्राम शाम को देना है 2 से 4 दिन, और उसके बाद रोज़ का 1 चम्मच आपने ज़रूर अपने पशु को मीठा सोडा पूरे जब तक वो दूध देते रहते हैं तब तक देते रहना है। तो ऐसी स्थिति में ये मीठा सोडा क्या काम करता है, ये आपके पशु का हाजमा ठीक करता है, और हाजमा ठीक होता है तो पशु अच्छा खाता है, अच्छा पीता है, उसके शरीर में लगता है और दूध ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। दूसरा दोस्तों, अगर आपके पशु के दूध में फैट की मात्रा कम हो गई है, एसएनएफ की मात्रा कम हो गई है और आपका दूध इस वजह से सस्ते भाव में बिकने लगा है, तो उसमें भी मीठा सोडा आपका बहुत ही कारगर रहेगा। तो जैसे ही अचानक से आपके पशु की फैट कम आने लगती है तो आप उसको 50 ग्राम मीठा सोडा दिन में एक बार लगातार 5 से 7 दिन जरूर दे। उसके बाद रोज का 1 चम्मच आपने जरूर देते रहना है। तो आपके पशु की जो फैट कम हुई है वो वापस बढ़ जाएगी और आपका दूध वापस महंगे भाव से बिकने लगेगा। तीसरा दोस्तों, कई बार पशु के जो रूमन की पीएच लेवल है वो कम हो जाता है। अगर आपके पशु के रूमन का जो पीएच लेवल वो जो नॉर्मल होता है वो 6.2 होता है, उससे कम हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, एसिड बनना शुरू हो जाता है पशु के पेट में। उसके पेट में फूड पॉइजनिंग होने लगती है, एसिडोसिस बन जाता है, यानी कि पशु के पेट में पानी भर जाता है और पशु का दूध जाता रहता है। दोस्तों, अगर आपके पशु में इस तरह की कोई समस्या हो गई है तब आपने मीठे सोडे की मात्रा कुछ ज़्यादा देनी है। कुछ ज़्यादा कितनी, ये आप 100 से 200 ग्राम रोज़ सुबह दे सकते हैं और 100 से 200 ग्राम ही आपने शाम को देना है, और ये 2 से 3 दिन लगातार ज़रूर देना है। उसके बाद रोज़ का 1 चम्मच तो आपने देना ही है। अगला दोस्तों, आपके पशु में अगर लंगड़ापन नज़र आ रहा है, आपका पशु लंगड़ा कर चलने लगता है अचानक से, या फिर पशु में अकड़न जकड़न, यानी कि आपके पशु का शरीर कुछ अकड़ा अकड़ा सा या जकड़ा जकड़ा सा लगने लगता है, तब भी आपके पशु में इस तरह की समस्या को आप 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को मीठा सोडा लगातार 2 से 3 दिन दे दीजिए। आपके पशु की इस तरह की समस्या भी दूर हो जाएगी। पांचवां दोस्तों, अगर आपके पशु में कोई थनों संबंधी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, या फिर थोड़ा बहुत मास्टाइटिस है, थनैला का रोग है, तो आप अगर आपके पशु को लगातार मीठा सोडा देते आ रहे हैं, लगातार 1 चम्मच रोज का देते आ रहे हैं, तो इस तरह की समस्याएं अगर हो गई है तो वो ठीक हो जाएंगी, अगर नहीं हुई है तो होंगी ही नहीं। छठा दोस्तों, कई बार क्या होता है, आप अपने पशुओं का दूध निकालते हैं तो वो आपको पीने में खारा लगता है, या फिर आप उसको गर्म करते हैं तो दूध गर्म करते ही फट जाता है। तो ये समस्या भी जो रूमन की पीएच लेवल है वो कम ज़्यादा होने से होती है। तो उसमें भी आप 50 ग्राम मीठा सोडा लगातार 3 से 4 दिन अपने पशु को खिला दीजिए। आपके पशु की ये समस्या भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपके पशु का दूध बहुत ही गाढ़ा हो जाता है, और जब आप उसका दूध निकालते हैं तो दूध की जगह बत्ती सी आने लगती है, यानी कि दही के जैसी कड़ा कड़ा सा आने लगता है, या फिर जो क्रीम होती है उसके जैसा कड़ा कड़ा सा आने लगता है, बत्ती सी आने लगती है। तो उस समस्या से निपटारे के लिए भी मीठा सोडा बहुत ही कारगर है। उसमें भी आपने क्या करना है, 50 ग्राम मीठा सोडा रोज का शाम को देना है, और सुबह आप 2 नींबू काट कर एक रोटी में रखकर अपने पशु को खिला दीजिए। ये आपने लगातार 3 दिन करना है, तो इस तरह की भी समस्या आपके पशु की ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे फ़ायदे। अब नुकसान क्या है? नुकसान, अगर आप अपने पशु को गलत तरीके से गलत टाइम पे मीठा सोडा देते हैं तो उसके नुकसान है। तो उनमें पहला है वो ये कि दोस्तों, अगर आपका पशु ब्याने वाला है और ब्याने से पहले का जो
आखिरी महीना होता है, उस महीने में आपने किसी भी हालत में अपने पशु को मीठा सोडा नहीं खिलाना है। दूसरा दोस्तों, अगर आपका पशु लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उस सूरत में भी आपने उसको मीठा सोडा नहीं देना है। लंबे समय से आपके पशु को भूख नहीं लग रही है तो उस समय पर भी आपने अपने पशु को मीठा सोडा नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों ऐसे समय में जो पशु की रूमन पीएच होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और दोस्तों, अगर ये रूमन पीएच 7 से ऊपर बढ़ जाती है या 7 से ऊपर चली जाती है, तब आपने किसी भी सूरत में अपने पशु को मीठा सोडा नहीं देना है, वरना उसके बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे। तीसरा दोस्तों, बहुत सारे भाई पूछते हैं कि सर ब्याने के बाद हम मीठा सोडा दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन ब्याने के 2-3 दिन बाद ही आप मीठा सोडा देना शुरू करें। और देना कितना है, या तो आप हफ्ते में 2 बार 50-50 ग्राम दे सकते हैं, या तो रोज़ का 1 चम्मच आप अपने पशु को जो भी दलिया वलिया जो भी खिला रहे उसमें मिलाकर दे सकते हैं। आपको गजब के फ़ायदे मिलेंगे, आपका पशु पूरे ब्यात पूरा दूध देगा।